नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सभी वीडियो को आगे सभी जुड़ गए, वीडियो क्लास में सभी जुड़ गए, लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे प्रजामंडल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था अपना प्रजामंडल। नेक्स्ट क्लास जैसे ही आपको अच्छी लगी उतनी ही क्लासें आज के आने वाली क्लासें भी बहुत अच्छी लगेगी। आई होप कि मैं चाहता हूं कि आप जितना डिटेल्स हो उतना पढ़ो, ताकि आपके पास नोट्स वगैरह जितने भी मैटर अवेलेबल रहें आप उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को राइट कर सको। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों अपन 4 क्लासें ले चुके हैं प्रजामंडल में। एक बार तो मैंने प्रजामंडल की जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आप बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इसमें लिंक दिया हुआ है। आपको मेरी क्लास है, जो भी हिस्ट्री की क्लासें हैं आपको मिल जाएगी। रेगुलर 12 बजे से क्लासें लगती है, रेगुलर क्लासें लगी हुई है। अभी कुछ एक दिन ऑफ हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई कारण रहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे सोर्सेस नहीं हो पाते हैं तो हम काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए रुक जाती है क्लासें। आप इसकी चिंता ना करें, रोज 12 बजे इसी टाइम क्लासें लगती है। ठीक है, चलिए, तो प्रजामंडल की 4 क्लासें लग चुकी हैं। पहली क्लास में अपन ने नॉर्मल प्रजामंडल के बारे में बात की थी। जिस प्रजामंडल में अपन ने नॉर्मल बात करी उसमें मैंने आपको सन, संस्थापक, अध्यक्ष कुछ एक के बताए थे। दूसरी बात करी अपन ने मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तीसरी मैंने वीडियो मिला उस जयपुर प्रजामंडल के बारे में। और चौथा जो वीडियो बना था वो बना था, जो क्लास लगी थी वो लगी थी मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। आज की क्लास में यानी कि 4 प्रजामंडल को अपन पढ़ चुके हैं, सॉरी 3 प्रजामंडल को अपन पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में दोस्तों अपन पढ़ेंगे 4 प्रजामंडल को। 4 कौन से प्रजामंडल है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इनका ज्यादा योगदान नहीं रहा है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा, बाकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये वगैरह ये लिखाने हैं, आपको यही याद करने हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये वाला क्षेत्र था, ये राजस्थान है आपका, ये राजस्थान है। इस तरह से कुछ एक इस तरह से दिख जाता है राजस्थान। और ये वाला क्षेत्र जो रहता है अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, इन चारों की स्थापना हुई थी 1938 में, इसीलिए अपन इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक एक लिखाना शुरू करता हूं, आप लिखिए, मजे लीजिए, एंजॉय के साथ क्लास को देखिए। क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ चीजें अगर छूट जाती है तो आप मुझे बताइएगा, कुछ चीजें अगर मैं ज्यादा बताता हूं तो मुझे थैंक यू बोलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन डायरेक्ट अलवर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? अलवर, अलवर प्रजामंडल। सबसे पहले बात करें इनकी कि स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। कहां पर? अलवर में ही। जो बाद में ये मत्स्य संघ कहलाया था, किसमें? मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसमें एबीसीडी चारों डिस्ट्रिक्ट आती है एकीकरण में। ठीक है, हरि नारायण संस्थापक कौन थे इनके? संस्थापक थे हरि नारायण शर्मा। क्या नाम था? हरि नारायण शर्मा इनका नाम था। ये क्या थे? संस्थापक थे, इसमें संस्थापक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी, तो हरि नारायण शर्मा आएगा। किसकी अध्यक्षता में की थी, तो अलग नाम आएगा। हरि नारायण शर्मा के साथ एक और नाम आ जाते हैं जो कार्यकर्ता में थे। बहुत से बच्चे उनको एक ही समझ लेते हैं। ये जो कार्यकर्ता थे ये आपको देख लेना है। कार्यकर्ता क्या थे? कार्यकर्ता थे, जो आपको देख लेना है। क्या नाम आता है कार्यकर्ता? बहुत से बच्चे उनको क्या समझ लेते हैं? संस्थापक समझ लेते हैं। सभी वीडियो सभी क्लास में आ गए, जल्दी से क्लास को जुड़ जाइए, जल्दी से क्लास लग चुकी है, क्लास में जुड़ जाइए सभी। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। क्या नाम था? कुंज बिहारी, कुंज बिहारी लाल मोदी। इनका नाम बहुत से आपने देखा होगा कि कुंज बिहारी लाल मोदी का नाम ही संस्थापक में आ जाता है। हरिनारायण शर्मा एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसी की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया था? गठन किया गया था अलवर प्रजामंडल का। ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप एक और नाम आ जाता है, स्वरूप लक्ष्मण स्वरूप। ये क्या थे? कार्यकर्ता थे। इन कार्यकर्ताओं की मदद से हरि नारायण शर्मा ने संस्थापक बने थे, अध्यक्ष बने थे, और इनकी मदद से सारे ने मिलकर क्या करा?
मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। अब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मान लो हरिनारायण शर्मा का नाम नहीं हो, कुंज बिहारी लाल मोदी का नाम हो तो राइट आएगा कुंज बिहारी लाल मोदी। अगर कुंज बिहारी लाल मोदी हरिनारायण का नाम नहीं हो, लक्ष्मण का नाम हो तो बिल्कुल श्री लक्ष्मण स्वरूप जी का नाम आएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीजें आप, ये समझदारी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ होती है जो आपको सभी को आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी को आया? ठीक है, और बात करते हैं अब हरिनारायण शर्मा की बात करते हैं। इन्होंने इनका एक चीज स्थापना याद रखना, हरिनारायण शर्मा ने स्थापना की थी, स्थापना की अलवर में। किसकी स्थापना करी थी ये भी आपको ध्यान रख लेना है। स्थापना किसकी करी थी? अलवर में अस्पृश्यता निवारण की स्थापना की थी। अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्य नाम अजीब सा लग रहा है, याद हो जाएगा पर अस्पृश्यता निवारण की स्थापना की। ठीक है, किसने की ये? हरिनारायण शर्मा के द्वारा, जो संस्थापक है अलवर प्रजामंडल के। अब मेन कारण यहां पर क्या होता है, उद्देश्य या कारण क्या था इस प्रजामंडल का? इस प्रजामंडल का कारण, एक तो वो कारण तो हर जगह आएगा जो संवैधानिक कारण है, जो मैंने आपको बताया था, उत्तरदायी शासन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तरदायी शासन। और इसके अलावा यहां पर एक प्रमुख कारण था, सरकारी पाठशालाओं में फीस वृद्धि। क्या था? सरकारी पाठशाला में फीस वृद्धि। क्या हुई? सरकारी पाठशाला में एक फीस को लेकर वृद्धि की गई। अब ये आंदोलन, ये सरकारी पाठशालाओं में बच्चों की, जो स्टूडेंट की जो फीस थे वो वृद्धि कर दी गई यहाँ के प्रोफेसरों द्वारा, यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या होगा, प्रजामंडल के द्वारा आंदोलन किया जाएगा इसको लेकर भी। ठीक है, अब प्रजामंडल क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्रजामंडल आंदोलन करेगा। अब आंदोलन करेंगे तो बहुत सारे कार्यकर्ता क्या होंगे? गिरफ्तार होंगे। क्या किया देखना, यहीं पे बता रहा हूं, आंदोलन किया किसको लेकर? फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन किया, कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, क्या हुए? कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। और आंदोलन के बाद ऑफिस, जो प्रजामंडल का ऑफिस था, समझ जाना यहां पर, ऑफिस में ताला लगा दिया गया, ताला लगा या सील कर दिया गया, सील किया। किसके द्वारा? वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा। जो अलवर प्रजामंडल का जो ऑफिस था उसमें ताला लगा दिया गया, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। और बाद में कार्यकर्ताओं ने ताले को तोड़ा तथा वहां झंडा फहराया। क्या पहराया? झंडा पहराया। ये हो जाती है अलवर प्रजामंडल की बात, खत्म। अलवर प्रजामंडल खत्म, फिनिश। इतनी सी बातें आएंगी, इसलिए आज की क्लास में जो पढ़ना चाहता है बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़े। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपके यही आएंगे, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर की आज बात करने वाले हैं। छोटी छोटी बातें आप इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की। मिटा दूं? चलिए, तो अलवर प्रजामंडल के बाद बात करते हैं अपन भरतपुर प्रजामंडल की तरफ। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अपन बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल। अलवर हो गया, अब भरतपुर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना किसने की? कब हुई थी स्थापना? 1938 में। कहां पर हुई थी? रेवाड़ी, भरतपुर में। कहां पर हुई थी? रेवाड़ी में। ठीक है, स्थापना 1938 में कहां हुई थी? रेवाड़ी में। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? किसके द्वारा स्थापना? सबसे बड़ी बात आप यहीं रखोगे कि स्थापना किसने करी थी।
महामंत्री, अध्यक्ष वगैरह कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, इनकी बातें अपन करने वाले हैं। लेकिन संस्थापक कौन है, किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, अध्यक्ष लिखाऊंगा, किसके द्वारा की गई थी ये भी लिखाना जरूरी है। ठीक है, किशन लाल जोशी, किसके द्वारा, श्री, मैंने आपको सारी चीजें पहले लिखा दी है, किशन लाल जोशी। जल्दी जल्दी से आप नाम भी बता दिया करें, आपका कुछ नहीं जाएगा, याद ही होगा आपको। आपको नाम पहले मैंने लिखा दिए तो आप नाम बता दिया करें। आगे एक्स्ट्रा चलो, बिल्कुल एक्स्ट्रा बढ़ते रहा करो, जब बढ़ोगे तभी तो कदम बढ़ेंगे आगे। श्री किशन लाल जोशी द्वारा, यानी कि ये क्या थे, महामंत्री कह सकते हो इनको, महामंत्री भी बने थे ये। क्या बने थे, महामंत्री। अब इस भरतपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, अध्यक्ष से क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष से क्वेश्चन बनेगा। कौन थे अध्यक्ष इनके, जल्दी से बताइए कौन थे, श्री गोपीलाल यादव, श्री गोपीलाल यादव, ये अध्यक्ष थे, याद रखना, अध्यक्ष को गोपीलाल यादव को। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि सब चाहते थे कि मैं भी अध्यक्ष बनूं, तो निराश ना हो जाए, इसलिए उपाध्यक्ष बना देते हैं। दो उपाध्यक्ष बने थे, 1 और 2, ये दोनों उपाध्यक्ष थे, लड़ाई ना हो जाए इसीलिए उपाध्यक्ष। जहां जहां उपाध्यक्ष बन जाते हैं ना, समझ लिया करो कि वो अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता ज्यादा होने के कारण उपाध्यक्ष का पद मिला है उनको। ये ऐसी कंडीशन बनती है जहां जहां उपाध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, ठाकुर देशराज को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठाकुर किसको बनाया जाता है, ठाकुर देशराज को। और पंडित रेवती, पंडित रेवती पूरा नाम क्या रहता है, पंडित रेवती शरण शर्मा, पंडित रेवती शरण शर्मा, इनको क्या बनाया जाता है, ये दो क्या रहते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। स्थापना कब होती है, 1938 में, रेवाड़ी में। अभी रेवाड़ी कहां पड़ता है ये बताइए मुझे, अरे हरियाणा में रेवाड़ी शायद, है ना। तो रेवाड़ी में कहां पड़ता है, रेवाड़ी स्थापना होती है 1938 में, श्री किशन लाल जोशी के द्वारा। श्री गोपीलाल यादव महामंत्री है। रेवाड़ी कहां पड़ता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, रेवाड़ी कहां पर है, 1900 अध्यक्ष, जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। अध्यक्ष श्री गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष रहते ठाकुर देशराज और पंडित रेवती शरण शर्मा। ठीक है, रेवती रमन भी आ जाए तो भी गलत नहीं है, बहुत सी जगह रेवती रमन आ जाए, रमन भी होगा शायद ये। ठीक है, क्योंकि नाम तो रेवती रमन ही होता है लगभग, शरण नहीं होता, रेवती रमन शर्मा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्या करना है। और बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। ज्यादा कुछ है नहीं, देखो अब मैटर यहां से इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपको बता दी। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, यहां से ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो मैंने अभी डिटेल दी थी, इसके बाद नहीं आएगा। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की। याद रखना, अप्रैल 1939 में इस प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित किया, रियासत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, रियासत के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अप्रैल की बात होती है और दिसंबर आ जाता है। दिसंबर 1939 को क्या कर देते हैं, 1939 को क्या कर देते हैं, देखो अप्रैल 1939 को, मतलब ये अप्रैल की बात रहती है, अप्रैल के पहले की बात रहती है, गैर कानूनी घोषित हो जाता है कौन, भरतपुर प्रजामंडल। और अप्रैल 1939 का ही टाइम रहता है, ये सत्याग्रह आंदोलन कर देते हैं, सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। ये यहाँ के कार्यकर्ता रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। और दिसंबर 1939 की बात होती है और सरकार, वो मंडल, प्रजामंडल समझ जाना, सरकार और प्रजामंडल के मध्य समझौता हो जाता है। समझौता हो जाता है। अब ये जो समझौता करवाते हैं, ये कौन करवाते हैं, महाराजा रहते हैं एक, महाराजा ब्रजेंद्र, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, इनके माध्यम से ये समझौता हो जाता है और बाद में इसका पुनर्गठन किया जाता है।
इस भरतपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है। पहले तो इसको बैन कर दिया गया, इसको घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद ये सत्याग्रह शुरू करेंगे यहाँ के कार्यकर्ता। दिसंबर 1979 सरकार और मंडल के बीच जो प्रजामंडल रहता है, इसके मध्य क्या हो जाता है? एक समझौता शुरू हो जाता है। आपको गर्मी नहीं लग रही है? कितनी गर्मी लग रही है आजकल? इतनी गर्मी पड़ी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हम। इतना बिल्कुल गजब का गर्मी का माहौल हो रहा है। तो फिर भी पढ़ाई करते हैं तो क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या मौसम, क्या कुछ पता नहीं चलता। आप बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो सरकार और मंडल के बीच समझौता हो जाता है। इस समझौते के तहत पुनर्गठन किया जाता है। किसका? इस भरतपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। और भरतपुर पुनर्गठन करने के बाद भरतपुर प्रजा परिषद का गठन का या की स्थापना होती है। क्या हो जाती है? पुनर्गठन करने के बाद क्या कहलाता है? भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हो जाती है। और इसके अध्यक्ष बनते हैं, हर के अध्यक्ष सभी बनेंगे। अध्यक्ष कौन बनेंगे? मास्टर। कौन बनेंगे? मास्टर आदियंतर। नाम याद रखना, आदित्येंद्र। आदित्येंद्र रहता है, आदित्येंद्र। आदित्येंद्र, ये नाम याद रखना आप, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनेंगे? मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। ये होती है पुनर्गठन की बात। पुनर्गठन जो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह रहते हैं, ये इनका पुनर्गठन करवा देते हैं। समझौता हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। इसके बाद तो एक पंजीकरण किया जाता है या पुनर्गठन किया जाता है। इसको पंजीकरण भी बोल सकते हो आप, पंजीकरण। अरे पंजीकरण का मतलब आप ऐसे समझ लेना कि वो मोटरसाइकिल का या गाड़ी का जो लाइसेंस रहता है उसको रिव्यू नहीं करवाते क्या? वो पंजीकरण समझ लो आप। इतना रिव्यू करवा लिया, जो प्रजामंडल था उसको रिव्यू करवा लिया। एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, इन्होंने मान ली एक्सपायरी डेट हो गई। अब वापिस इसमें चालान आपको भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स दिया इन्होंने और पंजीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, अब लागू हो गया। आप रूल रेगुलेशन से चलिए। तो उनका नाम परिवर्तित कर दिया, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन बने? मास्टर आतिंदर। ऐसी चीजों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। वहां पर अगर एग्जाम में पूछ लेता है भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसने करी थी, तो अध्यक्ष कौन बनाए थे? मास्टर आतिंदर। वहां पर नाम मत लगा देना किशनलाल जोशी के, किशनलाल जोशी के बाद गोपीलाल यादव के, ऐसे नाम मत लगा देना आप वहां पर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप इसको लिख लीजिए। दो वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं नई चीज बताने वाला हूं, आप उसको लिखना। अगर कहीं छोटे मोटे एग्जाम में हो पूछ लेंगे, नोट लगा के लिखाऊंगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया सभी को? ठीक है, नोट लगाना, एक नोट लगाना। भरतपुर प्रजामंडल में दो नाम आएंगे, युगल किशोर चतुर्वेदी। क्या नाम है? युगल किशोर चतुर्वेदी, पहला नाम तो ये। और दूसरा नाम आएगा गोकुल जी वर्मा। दूसरा नाम क्या आएगा? गोकुल जी वर्मा। ये जो दोनों नेता थे, ये थे भरतपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता। कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। अब इनको युगल किशोर चतुर्वेदी और गोकुल जी वर्मा को कुछ अलग नाम से जाना जाता था। तो युगल जी किशोर चतुर्वेदी को क्या नाम देते थे? दूसरा जवाहरलाल। दूसरा जवाहरलाल बोलते थे इनको जनता। जनता के द्वारा युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल बोला जाता था, जबकि गोकुल जी वर्मा को जनता द्वारा क्या बोला जाता था? जनता द्वारा इनको बोला जाता था शेर ए भरतपुर। जबकि शेर ए राजस्थान कौन है? अब मुझे ये क्वेश्चन बताइए आप। शेर ए भरतपुर है गोकुल जी वर्मा, युगल किशोर चतुर्वेदी है दूसरे जवाहरलाल। दूसरे जवाहरलाल और शेर ए भरतपुर जनता बोलती थी इनको, ठीक है। ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, दो कार्यकर्ता थे, दो नेता थे प्रजामंडल के।
ये मैंने आपको लिखा दिए। आपको अगर एग्जाम में कहीं पूछ ले तो आपको ऐसी चीजें भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? भरतपुर प्रजामंडल समझ में आ गया? चलो लिख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, दो प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। चलिए, सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? मिटा दूं? अब बात करते हैं अपन, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। अब बात कर लेते हैं करौली और धौलपुर के बारे में। किसके बारे में? धौलपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। इधर लिखता हूं मैं धौलपुर और इधर लिखता हूं मैं करौली प्रजामंडल। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। करौली प्रजामंडल, थोड़ा सा धौलपुर में ज्यादा आएगा मैटर, और कुछ भी नहीं आएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। जबकि करौली प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई? 1938 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये क्लियर हुआ दोनों तरफ से। धौलपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। ठीक है, किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? द्वारा स्थापना किसके? श्री ज्वाला प्रसाद द्वारा। ज्वाला प्रसाद के द्वारा। इनको जिज्ञासु भी बोला जाता था, मैंने आपको बताया था पहले कि इनको जिज्ञासु नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, जबकि इनकी करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइए। मुंशी क्या नाम बताया था? त्रिलोक चंद माथुर। मुंशी त्रिलोक चंद। करौली से याद रह गया ना? ये डबल मात्रा, इधर भी त्रिलोक में डबल मात्रा, जिसमें डबल मात्रा है वो करौली का प्रजामंडल की स्थापना हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अब इनके अध्यक्ष जल्दी से बताइए मुझे, अध्यक्ष कौन है? ठीक है, जल्दी से बताइए आप। क्या नाम आएगा? श्री जौहरी दत्त पालीवाल। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। देखो बहुत बार कंफ्यूज होता है, नाम याद रखा करो। अगर ये नाम नहीं हो ऑप्शन में तो बिल्कुल जौहरी दत्त पालीवाल आपका राइट आंसर होगा। जबकि अगर ये नाम हो जाता है वहां पर ये भी हो जाता है तो दोनों नाम में से श्री ज्वाला प्रसाद आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? अब बात करते हैं मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। इधर बात करते हैं करौली राज्य सेवक संघ। करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना करी इन्होंने। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर जो है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कहां पर हुई थी? करौली में। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा यह स्थापना करी गई थी। इन्होंने स्थापना करी एक करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना करी, जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? अब ये स्थापना कब करी थी इन्होंने? कब करी थी? 1938 में। ठीक है, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना। ऐसे ही जानकारी के लिए, मैं ज्यादा इतना सीरियस नहीं बोल रहा हूं, करौली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर, बस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। जबकि यहां पर स्थापना श्री ज्वाला प्रसाद माथुर। एक और नाम आता है जौहरीलाल इंदू। जैसे नाम आ जाए आपके पास जौहरीलाल इंदू, आप इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि सर जौहरीलाल इंदू का भी नाम सुनने को मिलता है। बिल्कुल सुनने को मिलता है। ज्वाला प्रसाद, जो श्री ज्वाला प्रसाद है, इनके साथ ही थे जौहरीलाल इंदू। इनके ही सहयोग से और जौहरी दत्त पालीवाल के सहयोग से ही, इनके सहयोग से ये एक नाम ये भी है और एक नाम ये भी है। ठीक है,
तो इन दोनों के नाम के सहयोग से ही हुआ था सब ये। लेकिन आपको याद रखना है कि अध्यक्ष कौन था और संस्थापक कौन था। अगर ये दोनों नाम आ जाते हैं तो ज्वाला प्रसाद ही नाम आएगा, जबकि अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो जोहरी दत्त आएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। तो इन दोनों ने मिलकर, किन दोनों ने मिलकर इस आंदोलन का संचालन किया था? ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, धौलपुर में प्रजामंडल जो हुआ था, इस प्रजामंडल में जनता का बहुत बड़ा योगदान था। जनता का सर्वाधिक योगदान रहा है। यहां पर क्या रहा है? सर्वाधिक योगदान रहा है। जनता का सर्वाधिक योगदान यहीं पर रहा है। ठीक है, इसके बारे में और बात करें, धौलपुर प्रजामंडल हो गया, करौली प्रजामंडल हो गया, बस सारी चीजें लगभग, कुछ चीजें हो रही है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ चीज रह गई है तो बिल्कुल बताएंगे, जल्दी से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो एक और स्थापना लिख लेना इसमें। धौलपुर में इसमें स्थापना हुई थी, क्वेश्चन आ जाता है, नागरी प्रचारणी सभा। कब हुई थी स्थापना? 1934 में। कहां पर हुई थी? धौलपुर में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में हुई थी, इंदू के द्वारा की गई थी ये स्थापना। तो आप ध्यान रखना, नागरी प्रचारणी सभा कहां से संबंधित है? धौलपुर से संबंधित है। कहां से संबंधित है दोस्तों? धौलपुर से संबंधित है। ये होती है अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर की बात। ये चारों छोटे थे, जो बड़े थे मैंने आपको डिटेल से बताया, जिनमें ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको नहीं मिलती ऐसे देखने को, तो मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, यहां से हो जाती है कुछ प्रजामंडल। अब आता है बीकानेर प्रजामंडल, जिसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद कोटा प्रजामंडल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊंगा। बाकी और अगर मैं बता दूंगा आपको कि आगे अपन को क्या करना है, जो प्रजामंडल डायरेक्ट सन वगैरह के होंगे मैं उनको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा आपको कि इनके सन याद करो और इनके अध्यक्ष याद करो और इनके संस्थापक याद करो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ऐसे ही प्लीज लाइक करते रहा करें, शेयर करते रहा करें। धन्यवाद।